तो रिस्टार्ट करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेरा लास्ट पार्ट बचा था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। तो पहले तो नोट्स पढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय ने जो है 1917 में न्यूयॉर्क में द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अच्छा, कोई इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका भी था? यस, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। इन्हीं को तो लाठी पड़ी थी ना, लाठी से इनकी के तो मतलब कि डेथ हो गई थी। सो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में, वो भी न्यूयॉर्क में जाकर के, बाप रे कैसे आता था, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। वो भी कब? 1917 में, जो पहला वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, खत्म होने वाला था तब। 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किसने की? तो सुचेता कृपलानी ने की थी। ये पहली मुख्यमंत्री थी ना, तो इन्होंने क्या किया, कहा कि यार हम ना कुछ करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्य बनना चाहती थी, तो इन्होंने कहा महिला विंग की स्थापना करेंगे। महिलाओं का विंग मतलब कि पंख। ठीक है, 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किसने की? तो सुचेता कृपलानी ने की। 1940 में वो भी कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना जो है सुचेता कृपलानी ने की। सरोजनी जो है वो डांडी महिला में थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर ध्वज फहराया। 15 अगस्त 1947 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे, दिल्ली के लाल किला में जो है लाहौरी गेट के ऊपर, ये लोग सिंपल से पूछा था कि कौन सा गेट था, तो लाहौरी गेट के ऊपर से ध्वज फहराया था। समान रेशियो ऑफ आल 3 कलर्स एंड 36 फॉर्म जो है वो JL नेहरू ने दिया। समान रेशियो ऑफ आल 3 कलर, क्योंकि जो 3 कलर्स होते हैं ना झंडे में, अच्छा वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई समान कलर ये रखो। वो सब DP की उत्पत्ति जो है कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। जो पूछता है ना कि DPSP की उत्पत्ति हम कहाँ खो सकते हैं, तो कराची को कैसे याद रखेंगे? कराची प्रस्ताव में ही खोजी जा सकती है। तो कराची, रांची झारखंड में है। तो DPSP कराची, DPSP कराची, कराची कैसे याद करो? पुणे में फर्गूसन, यस ये तो वो थे तिलक जी। फर्गूसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तिलक जी थे, 1885 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है लेफ्ट वकालत, इन दोनों ने जो है वकालत छोड़ दी थी, मोतीलाल नेहरू ने, और CR दास ने लेफ्ट वकालत, और स्वराज पार्टी जो है इन्होंने 1923 में बनाई थी। ओके, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने लेफ्ट वकालत, स्वराज पार्टी 1923 में। अल्लूरी सीताराम राजू जो है उस मई 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू को, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू को जो मई 1924 में जो है गिरफ्तार किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू, मई 1924 में इनको गिरफ्तार किया गया था। कांस्य प्रतिमा जो है इनकी, ओहो लाइट चली गई, आती देर में चली भले आती। कांस्य प्रतिमा जो है आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। कांस्य प्रतिमा 6 बजने वाला है, ये सब्सिट्यूटली 6 बज गया। DPSP की उत्पत्ति हो गई, पुणे में फर्गूसन कॉलेज हो गया। हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो मई 1924 में गिरफ्तार हुए थे। कांस्य प्रतिमा इनकी आंध्र प्रदेश में बनाई गई। 4 जुलाई 2022 को जो है 125वीं इनकी जयंती भी बनाई गई। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो कोया विद्रोह हुआ था, तो पूछेगा कोया विद्रोह कब हुआ था? तो 1869 से 80 के टाइम पे जो कोया विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था 20 से 37 के टाइम पे। रामोसी विद्रोह हुआ था 22 से 29 के टाइम पे। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो कोया विद्रोह हुआ था, कोया, तो कोया इज़ लाइक कोया, खोया 1880 के टाइम पे। जब वो था ना, लिटन आया था, लिटन था इस टाइम, नहीं तो लिटन के टाइम पे कोया आ गया यार। सब लोग सोच रहे यार को आ गया, ये इसको हटाओ, इसको तो 1880 में इसको हटा दिया गया था। तो कोया विद्रोह जो है 1889 से लेकर के 79 से लेकर के 80 तक, 79 हाँ, तो 79 से लेकर के 80 तक। फिर आया मुंडा विद्रोह। तो मुंडा यार देखो 18-20 साल के मुंडे है ना, तो 1820 से लेकर के 37 तक। अब 37 के बाद मतलब कोई नहीं खुद को लड़का कहता होगा, मुंडा कहता होगा, ऐसे याद कर लो, बस याद कर लो कि 20 से शुरू हुआ था, तो याद ही रहेगा। 18-20 साल के मुंडे, तो मुंडा, ठीक है। और 37 तक गया था रामोसी विद्रोह, तो 1822 से लेकर के 1829 तक, तो उसको बोलते हैं रामोसी विद्रोह। अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने किसान संग्रह नेतृत्व किया था। अवध क्षेत्र जो है, अवध क्षेत्र, उसमें जो बाबा रामचंद्र ने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। राजगोपालाचारी जो है वेदारण्यम में 1930 में नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम जो कि तंजौर में है, 1930 में नमक कानून तोड़ा था। अब आगे फिर 4 क्वेश्चन और, उसके बाद हम इसको जो है अपने यहाँ से करेंगे। थोड़ा ही है, मतलब थोड़ा क्या, 15 पन्ने हैं, कंप्लीट कर देंगे आज। और फिर कल इकोनॉमिक्स करेंगे। एक ही दिन दे पाएंगे इकोनॉमिक्स के लिए, फिर वरना फिर शेड्यूल भी कर जाएगा, बाकी चीज़ें भी करनी होंगी। ओके, सो झांसी की रानी रेजिमेंट इन सुभाष चंद्र की सेना। तो झांसी की रानी रेजिमेंट किसकी सेना में था? तो सुभाष चंद्र की सेना में था। मणिपुर के राजा थे, इनका नाम था बोध चंद्र। बहुत बोध था इनके, बहुत बुद्धि थी, तभी तो इनके पास मणि थी। मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह ने, जो भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव। पूछेगा कांग्रेस सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो एक राम मनोहर लोहिया करके एक अस्पताल भी है हमारी तरफ, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव। कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी थी, मतलब लोगों के बारे में बहुत सोचती थी। तो लोहिया देखो अस्पताल बनवा दिया, जयप्रकाश नारायण नारायण नारायण, नरेंद्र देव, ठीक है, नरेंद्र, हमारे इधर विधायक का भी नाम था पहले वाले, नरेंद्र देव। 1923 का झंडा सत्याग्रह जो नागपुर में था, 1923 का झंडा सत्याग्रह नागपुर, ठीक है, 1923 का झंडा सत्याग्रह नागपुर। करतार सिंह सराभा गदर षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए थे, करतार सिंह सराभा गदर षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए थे। तो चलो रिवाइज करते हैं सब, देखते हैं मुझे कितना आता है। तो 1927 में ना BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये तो महाड़ शुरू किए थे, सिंपल है। इसे चावदार तालाब सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के महाड़ के रायगढ़ में शुरू हुआ था। यह चावदार तालाब के आसपास केंद्रित था, जो एक सार्वजनिक जल स्रोत था, जो विशेष रूप से उच्च जातियों के लिए आरक्षित था, ठीक है। 1923 में बॉम्बे विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि दलित वर्ग के लोगों को उन स्थानों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए जो सरकार द्वारा निर्मित और रखरखाव किए गए थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है भारत में इनमें से किस स्थान पर थी? तो ये तो मद्रास में ले गई थी अपनी एनी बेसेंट जो थी, उन्होंने की स्थापना मद्रास में की थी। लाला लाजपत, अच्छा यहाँ से मैंने लिख रखा था, देखो मैं एक्सप्लेनेशन को इसलिए पढ़ी हूँ और लिखी भी हूँ। यहाँ पे लिखा लाला लाजपत राय ने जो 1917 में न्यूयॉर्क में 10 द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में, हाँ हाँ इन्होंने तो अप्रैल में शुरू की थी, वो अपना महाराष्ट्र में जो कहीं पे था इनका, इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, इन्होंने महाराष्ट्र में की थी, नाम नहीं लिखा जाएगा, बॉम्बे में, बेलगांव में, बॉम्बे, ठीक है। 1940 में कांग्रेस की महिला विंग, तो भैया विंग इनको बनना था, नेता वो मुख्य बनना था, तो मुख्य कौन बनते? मुख्यमंत्री को सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो महिला विंग की स्थापना किसने की? 1940 में सुचेता कृपलानी ने की थी, 63 से लेकर के 67 तक, ठीक है। इसकी मुख्यमंत्री रही थी, ओके ओके, 63 से 67 तक, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। इन्होंने जो है 14 अगस्त 1947 को संसद के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम गाया था। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सरोजिनी नायडू ने जो महिलाओं को दांडी मार्च में भाग लेने के, हाँ, गांधी जी को मनाया था। और एक और थी नमक सत्याग्रह के लिए मनाई थी, चट्टोपाध्याय करके कुछ नाम था, दांडी के लिए उन्होंने मनाया था, दांडी में तो नमक की अलवियत थी शायद। तो महिला विंग की स्थापना किसने की थी? वो इनको जाना था मुख्य सुचेता कृपलानी, ठीक है। और ये हाँ ये बताया था भी, लाहौरी गेट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट के ऊपर जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो वो था लाहौरी गेट, याद रखना है इसको, लाहौरी गेट ही था, ठीक है, लाहौरी गेट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जिसे पहली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का, हाँ ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई सबका रंग जो है समान में होना चाहिए। 1930 में कराची में कांग्रेस के तिरंगे को राष्ट्रीय में अपनाया गया था, और ये उन्होंने तभी वहीं पर कहा था कराची में ही ये सब चीज़ें कि हाँ भाई ओके। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? टाइगर लीजन या फिर फ्री लीजन रहता दामोदर सावरकर तो बिल्कुल नहीं थे। इन्होंने कहा था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार बोला था प्रस्तावना वाले को। सुभाष चंद्र बोस जी भी नहीं थे। टाइगर लीजन सोहन सिंह भकना थे क्या? नहीं यार, सुभाष चंद्र बोस जी थे, लिखा भी नहीं मैंने तो क्यों नहीं लिखा था? तुमको आता था क्या ये? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन नहीं पता? टाइगर लीजन लिख लेती हूँ मैं कॉपी पे जरा। याद रखना ये सब चीज़ें वैसे बोलोगे, देखो टाइगर ही तो थे सुभाष चंद्र बोस जी, टाइगर, अच्छा बंगाली टाइगर लीजन, ठीक है, टाइगर लीजन, या फिर इसको तो फ्री इंडिया लीजन, ठीक है, फ्री इंडिया लीजन। तो ये संस्थापक कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। लाल कुर्ते तो खान अब्दुल गफ्फार का थे। खुदाई खिदमतगार वाले बच्चा खान भी इनको बोलते थे। अच्छा 1921 में इन्हें जिला खिलाफत समिति का सदस्य चुना गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना 1929-30 में हुई थी। पुरस्कार जब भारत रत्न 1987 मिला था, ओके इनको 87 मिला, हाँ गैर भारतीय, ओके। खुदाई खिदमतगार, हाँ कुमारा घाटू में था, कर्नाटक के साइड में हुआ था कुमारा घाटू मारू, या एक कोयला परिवहन स्टीम शिप था जिसे हांगकांग स्थित व्यवसायी गुरदीप सिंह ने खरीदा था, ओके गुरदीप सिंह ने खरीदा था। 1914 में हांगकांग से रवाना हुआ, एक महीने बाद जो वैंकूवर के बंदरगाह पर पहुंचा, जिसमें 1976 लोग सवार थे, इनमें से अधिकांश सिख थे। राज्य के निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किसने खोजी जा सकती थी? राज्य तो कराची बताओ, अभी ऊपर हटाया था। कराची प्रस्ताव में जो है राजनीति के निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति जो है खोजी जा सकती है कराची में, ओके। गांधी ने समझा था ये, ठीक है।
चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास और हाँ जवाहरलाल नेहरू ना, नहीं मोतीलाल नेहरू, याद रखना। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, यस स्वराज पार्टी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी, बस इतना पढ़ लो। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास और स्वराज पार्टी। जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है। चरमपंथी चरण से कौन सी जानी मानी शख्सियत थी? आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है। तो चरमपंथी मतलब चरम टाइप के, तो तिलक जी होंगे। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। 1907 में स्वतंत्रता के दो भागों के दल हो गया, गरम दल हो गया। मदन सिंह मालवीय, मदन मोहन मालवीय थे। एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम नरम थे, बूढ़े बूढ़े लोग। गरम गरम में ये सब जवान जवान लगता है। फर्गुसन कॉलेज तो उन्होंने बनवाया था तिलक जी ने 1885 में। संस्थापक में थे चिपलूनकर थे, महादेवानंद जोशी, अगरकर, रमपटे। हाँ नॉन इंडियन रूम लीग ऑफ अमेरिका, लाला लाजपत राय, कितनी बार ये चीज़ लिख रखी है इन्होंने। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत छोड़ दी? तो वकालत छोड़ दी थी, हाँ इन लोगों ने वकालत छोड़ दी थी। कब छोड़ दी थी? कब छोड़ दी थी? असहयोग में। अभी तो पढ़े आई हो ऊपर से। बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी? स्वाभिमान ऐसा तो कुछ था नहीं। मोतीलाल नेहरू से भारत छोड़ो पक, असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा। तो असहयोग हुआ था असहयोग में ही छोड़ती होगी कहीं, हाँ असहयोग में, क्योंकि वो हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग, उसके बाद फिर असहयोग हुआ था तो इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। ओके, लेफ्ट वकालत स्वराज पार्टी बनाई। लेफ्ट वकालत 1920-22 में, ठीक है। असहयोग, ये मैंने असहयोग नहीं लिखा यहाँ पे, असहयोग के टाइम। स्वाभिमान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। स्वाभिमान आंदोलन 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? अल्लूरी सीताराम राजू, बताओ बताओ, अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? ये थोड़ा सा भाई अजीब सा क्वेश्चन होता है भाई, कब गिरफ्तार किया था? 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? भाई नहीं पता मेरे को। 1924 में गिरफ्तार किया गया था। मई 1924 7 मई को कोयरू में पेड़ से बांधकर, अरे यार 1924 में। उनका अंतिम विश्राम स्थल जो है विशाखापट्टनम से 111 किलोमीटर की दूर जो है कृष्णा देवी पेटा में है। अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है किसने अपने, हाँ ये तो जिसके पास हुई वही तो देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। पूर्वी गोदा, हाँ कोया इसको भगाओ, इसको 1887 से लेकर के 80 तक गया था ये कोया विद्रोह। भगाओ इसको। टोमा सोरा, अच्छा टोमा सोरा सो रहा है, पता नहीं कौन सो रहा है। टोमा सोरा, ठीक है। टोमा सोरा मुंडा हो गया था। संथाल बता ही दिया, संथाल थाली लेके पहले ही आ गए थे सत्तावन की क्रांति से, और 2 साल बाद जो है वो एक और हो गया था, नील वील करके था कुछ। रामोसी जो है 22 से 29 गया था। कोल 1831 में, कोल, ठीक है। कोल अलग है, कोल 1831 में हुआ था। अब्रासी शासन के दौरान निम्न से किस क्षेत्र में जो है बाबा रामचंद्र ने तो मुख्य रूप से कृषि किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने जो है अवध में जो है किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। अवध में बाबा रामचंद्र ने अवध में तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों के नामक कानून राजगोपालाचारी में ना वहाँ तोड़ा था अपने, वहाँ वेदारण्यम में, याद रखना है इसको, वेदारण्यम जो कि तंजौर में यहाँ पे इन्होंने तोड़ा था। अब सारे नाम देखो उधर के ही हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन तो लगता है इसमें। ये तंजौर जिले के छोटे से जगह पे वेदारण्यम में नामक कानून तोड़ा था। भाई पहली बार ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं कर पाओगे। महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो उनका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम रखा था झांसी की रानी रेजिमेंट। कौन से राजा थे? बहुत चंद्र थे, बहुत करके विलेज पत्र पर सारे क्या भाई भारत के साथ ही रहते हैं, ठीक रहेगा, भारत के साथ विलेज पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब था कि उनका राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इनमें से कौन सा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? अच्छा हाँ हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बताया था मैंने, लोहिया थे, राम नारायण थे, इसमें जयप्रकाश नारायण थे और नरेंद्र थे। हाँ बताया था मैंने तुमको। जयप्रकाश नारायण थे। झंडा सत्याग्रह किस वर्ष किस शहर में हुआ था? तो नागपुर में था झंडा सत्याग्रह, 23 में नागपुर में था झंडा सत्याग्रह। भारतीय जनता आंदोलन के दौरान जो सोने वगैरह का एक हिस्सा है डैश को फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। तो को उसको जो है फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। तो कुछ नया सा लग रहा है मेरे को। करतार सिंह सराभा थे, ओके सॉरी, करतार सिंह सराभा गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में जो है इनको लाहौर में निष्पादित किया गया था। करतार सिंह सराभा अखिल भारतीय विद्रोह शुरू करने का। सामाजिक धार्मिक सुधारों के बारे में बात करते हैं तो प्रार्थना समाज के में से कौन सा ऐसे कथन सही है प्रार्थना समाज के बारे में? तो 1863 में हुई थी, नहीं आई डोंट थिंक, 67 में हुई थी। दादोबा पांडुरंग, महात्मा पांडुरंग जो भी, पहला सही होगा सिर्फ, आई थिंक, यस वाह यार गुड, 1867 में हुई थी, वेरी गुड। अच्छा पढ़ लेती हूँ एक बार सारे, भाई इसमें बहुत है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये, बता रही हूँ मैं। 842 तक क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन लगभग, सबसे बड़ा टॉपिक है ये। चलो एक बार पढ़ लेते हैं नोट से, फिर देखते हैं इसको, धीम धीम बोलेंगे, दैट्स इट। चेम्बेट्टी श्रीधरालू नायडू जो वीर समाज से संबंधित हैं। चेम्बेट्टी श्रीधरालू नायडू, कैसे कैसे नाम होते हैं, चेम्बेट्टी चेम्बेट्टी श्रीधरालू नायडू वीर समाज से संबंधित है। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का है। कुंदुकेरी वीरेशलिंगम ने आंध्र प्रदेश में विधवा विधवा और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में जो आंदोलन शुरू किया था, कुंदुरुकुरी और वीरेशलिंगम ने। इनको तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक भी कहते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर जमींदार पूना सार्वजनिक सभा जो है 1970 में MG रनाडे और GV जोशी। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में MG रनाडे और GV जोशी। 1921 में विश्व भारती संस्थान शैक्षणिक संस्थान जो है रविचंद्र नवीननाथ टैगोर, ठीक है। भारतीय विद्यालय भवन की स्थापना जो है डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठीक है। भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने की थी। विद्या भवन कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी 1838 में। पहला महिला विश्वविद्यालय धोड़ो क्या लिखा, धोड़ो केशव कर्वे, ओके। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। और विधवा पुनर्विवाह संघ एक 1861 में बना था। अच्छा, वो बनाया था मोहनदेव गोविंद नराडे ने। विधवा पुनर्विवाह से दो चीज़ें हैं, एक तो है भाई कर लेना चाहिए पुनर्विवाह भी, उनका भी लाइफ होता है, तो खैर दया का भावना से नहीं, बट इस चीज़ को नॉर्मल एक्सेप्ट करते हुए फिर पुनर्विवाह संघ के सामने विष्णु शास्त्री पंडित और ये महादेव गोविंद रनाडे। गिफ्ट मोनोथिन लैंग्वेज है, इसकी फारसी है, मेरे को नहीं पता थी फारसी लैंग्वेज है। मिरातुल जो अखबार ही पहला फारसी पत्रिका थी। इजावा काश जो है नारायण गुरु फ्रॉम कलेल थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये बनाया था आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र बनर्जी। द डेक्कन सभा, ठीक है, डेक्कन की सभा गोपाल कृष्ण गोखले, इनको धक्का दे दिया गया था। ये सर्वेंट सोसाइटी भी बनाए थे। हाँ, इनके रिलेटेड बड़ी अजीब सी चीज़ें मैंने याद कर रखी हैं अजीब तरीके से। गोखले तो ये डेक्कन सभा बनवाई थी, धक्का दे दिया था। मोहनदम लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बनी थी, ओके। लतीफ़ा मोहनटन लिटरेरी सोसाइटी, लतीफ़ा ने बनाई थी 1863 में। नवाब अब्दुल लतीफ़ा, नवाब की उपाधि लिट्टन ने दी थी इनको कलकत्ता में, लिट्टन ने उपाधि नवाब, पता नहीं 63 में कहाँ से, अच्छा बाद में कभी दी होगी फिर, वही बहुत है फिर करूँगी एक बनवा से पढ़ लाते हैं फटाक से। ओके, DK कर्वे क्या है कि 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी इन्होंने 1893 में, ओके। करसोन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ एंड विधवा पुनर्विवाह। करसोन दास मूलजी एंड दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ थे और विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड थे। मद्रास का वीर समाज जो है वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था।
ब्रह्म समाज पे था, मद्रास कवि समाज, वहाँ भी सैयद आंदोलन बरेली में, ठीक है, वहाँ भी 1820 जो है सैयद आंदोलन बरेली में। रानी गाई दिन लिकडू हेरा का आंदोलन। डेव जो है दयानंद एंग्लो वैदिक थे, फ्लोवर्स ऑफ दयानंद, ओके। अकाली जो था गुरुद्वारा से रिलेटेड था। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है, इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, ओके। अहमदिया। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। एनी बेसेंट ने 1893 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दोनों पढ़ाते थे। 1898 में बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, 1898 में, ओके। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, 1898 में। अजीब अजीब से नाम है, सब अजीब अजीब से सान है। बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है ईश्वरचंद्र को। बोर्नो पुरिचो कुका सतगुरु, ठीक है। निरंकारी आंदोलन बाबा दयाल, निरंकारी निरंकार रूप है, जैसे कहते हैं नहीं भगवान निरंकार है, तो बाबा हरदयाल, बाबा दयाल। धोड़ो केशव कर्वे जो है महिला शिक्षा का प्रसार किए थे, धोड़ो, अच्छा, वही बुद्धा पुनर्विवाह का संघ भी बनवाए थे 1893 में। तुम अच्छे लोग थे तुम। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में जो था नागपुर में। निबंध माला जो है विष्णु शास्त्री चिपलूंकर मराठी पत्रिका थी, विष्णु शास्त्री चिपलूंकर की निबंध माला मराठी पत्रिका थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है बॉम्बे में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बॉम्बे में। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में महिलाओं के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। भोपाल की बेगम जो थी उन्होंने अलीगढ़ में महिलाओं के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीज बनाई थी 1884 में जीजी अगरकर ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में बनाई थी जीजी अगरकर ने, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी 1884 में डीडी अगर, ये ना 1885 में बनने वाली थी वो, तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम एक साल पहले अगर बना ले अपनी सोसाइटी, तो इन्होंने अगर जीजी अगरकर ने 1884 में जो है इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना ली थी। एक डेक्कन करके और था, धक्का दिया था, क्या नाम था उनका, गोखले, एक बताते हैं कहाँ गया धक्का वाला, एक धक्का करके पढ़ा था, ढक्कन, सॉरी डेक्कन करके कुछ पढ़ा था हमने, हाँ डेक्कन सभा थी वो गोखले जी ने बनाई थी, ओके। फिर सतनामी आंदोलन जो है चमड़ा श्रमिकों से सुधार लाना था, तो उसके लिए जो है सतनामी आंदोलन लाए थे, ठीक है। ब्रह्म अनुबंध बाई देवेंद्र टैगोर। मैं नोट्स वैसे खोल के खोला करूँ क्या, मतलब कैमरे में। नैनार सदर जैसे सुंदरार अपार साबंदर। औलिया दरगाह दिल्ली में, ठीक है। बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली में, ये सब दिल्ली में है जितनी भी, लेकिन बस अभी ऐसा नहीं कि सब दिल्ली में ही। औलिया है, बख्तियार काकी है, ये काकी और औलिया, मतलब वहाँ पे जो आंटी लोग भी होती हैं तो दिल्ली से शहरों में, बड़े शहरों में, तो वो भी मतलब कि ऐसे कपड़े पहनते लग रहा तो सिर्फ तौलिया पहना हो, तो औलिया दरगाह। और जो काकी हैं, काकी और औलिया, ये दोनों दिल्ली में हैं। बट हाँ जी ये मुंबई में है हाजी अली और मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में है ही है। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहे जाते लतीफ़ा, वही जो बनाए थे ना मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में। बस इतना ही था इसमें, इसके बाद में 1 2 3 बस 3 टॉपिक और हैं, बस खत्म। चलो फटाक से कर डालते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार, बहुत आता है इससे क्वेश्चन। प्राथमिक समाज के बारे में इनमें से कौन सा या से कथन सही है। तो प्रार्थना समाज है, संस्कृत में प्रार्थना समाज धार्मिक, तो बता दिया था, ओके। इनमें से कौन सा सही कथन जो है इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही है। तो 1905 में बिल्कुल सही बात है। फर्गुसियन पहाड़ी पर बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी पर दलित में दोनों सही बातें हैं। गोखले को अपना गुरु मानते थे। कुछ सार्वजनिक संगठन उनके संस्थापक, जैसे कि सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में बनी थी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट देखो वो था सर्वेंट अलग, सर्वेंट ऑफ इंडिया था ये सर्वेंट ऑफ इंडिया, वही इंडिया के सर्वेंट बने थे ये गोखले जी, और वो सर्वेंट ऑफ पीपल्स के सर्वेंट बनने थे, लाला लाजपत राय बने थे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो है लाला लाजपत राय की थी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय, ओके। थियोसॉफिकल जो थी मैडम एच पी ब्लाउत्स्की और कर्नल एच ओलकोट। ब्रह्म समाज 1828 में रचना हुई है वो। श्री नारायण गुरु ने जो है जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना था। और ये तो क्या कौन सा संगठन बनाया थे, श्री नारायण धर्म परिपालन बनाया था ना 1888 में भी। अरूपपुर में भगवान विष्णु शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। अन्य संगठन और उनके संस्थापक कबीर समा 1864 में शेर और शरीर के श्रीधर अधारलू नायडू। 1828 में राम मोहन राय समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। चेम्बेट्टी श्री धरालू नायडू एक समाज सुधारक थे। वे इनमें से किस संगठन से संबंधित थे। चेम्बेट्टी श्री धरालू नायडू, बताओ
चिमबिट्टी, बता बता बेटी बेटी, ये तो वेद, बता बता, परमहंस नहीं, आर्य नहीं, ब्रह्म, वेद ही होगा, वेद, वेद समाज से। चिमबिट्टी श्रीधरालू नायडू, ठीक है, वेद पढ़ रही उनकी बेटी चिमबेटी। और ब्रह्म समाज तो बता ही दी, पता ही है, प्रार्थना भी पता है, रावणडूरंग आर्य समाज के, दयाराम सरस्वती आर्य समाज, दयाराम सरस्वती थी साफकर के, कनक और रामकृष्ण मिशन सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। जैसे अन्य धर्म पर, हाँ हाँ, ये शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य ने, आर्य समाज ने चलाया था ये सब चीज़ें की थी, ठीक है। और किस आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह लड़की का समर्थन में आंदोलन किसने किया था? आंध्र प्रदेश में तो भाई कुंदुकुरी वीरेश लिंगम ने किया था। चिमबिट्टी नहीं, बेटी तो वो थी ना, अरे वो बेटी वेद वाली, वेद समाज वाली। श्री नारायण गुरु भी नहीं, वो तो अलग थे। श्री राजगोपाल तो बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन से भी कर सकता था आदमी अगर इसको पता चिमबिट्टी के बारे में तो। ये कुंदुकुरी वीरेश लिंगम, ठीक है, विद्या पुनर्विवाह, और वो लड़की की शिक्षा के लिए आंध्र प्रदेश में उन्होंने किया था, तेलुगु। सत्यशोधक, एक कुछ DPSP याद आ रहा है मेरे को, हाँ, कराची अधिवेशन। पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है स्थापित किया गया था, जिसमें जो है ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में जो है सुधार का प्रयास किया? पुणे, सतारा और महाराष्ट्र में अन्य, तो रामकृष्ण मिशन वहाँ थोड़ी ना था, तो बंगाल का था। ब्रह्म भी नहीं था, आर्य समझ रहा था क्या, परमहंस मंडी। पुणे, सतारा के शहरों में स्थापित किया कौन सा संगठन था? ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ था, हिंदू धर्म में सुधार किया। यस, परमहंस मंडली ही थी, परमहंस मंडली ने ऐसा किया था। 1849 में बॉम्बे में स्थापना हुई थी, इसका मानव धर्म सभा से गहरा संबंध था। 40 सूरत में से कौन जो है प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? तो प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था इसमें से भंडारकर तो थे, भंडारा करवाए थे। मोतीलाल नेहरू कहाँ से आ जाएंगे? ऐसे ही तो गोविंद नाडे और आत्माराम पांडुरंग तो थे ही, गोविंद नाडे भी थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस लिए की? लैंड होल्डर्स वही जमींदार, हमारे लैंड, जिसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत का पहला जाता है, जिसे औपचारिक रूप से मार्च 1838 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। राजा राधाकांत देव, द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भवानी चरण मित्र के संस्थापक सदस्य थे। हिंदू धर्म के भीतर जो बुराइयों पर प्रभाव, हाँ, 1814 का था ये। शुरुआत जो बंगाल में हुई थी, तो हुई थी रामकृष्ण मिशन की। किस संस्थान पर जो है MG रनाडे और GV जोशी द्वारा स्थापना की थी? किस संस्थान की स्थापना जो है MG रनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी? MG रनाडे और GV जोशी, अभिनव भारत नहीं, MG रनाडे और GV जोशी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूना सार्वजनिक सभा होगी, रनाडे और GV जोशी। यस, पूना सार्वजनिक सभा जो है GV रनाडे, GV जोशी और MG रनाडे, ठीक है, याद रखना है भाई, ऐसे ऐसे नाम और ऐसे लोग हैं। लिखा था मैंने ना ये, हाँ, MG रनाडे, GV जोशी। नया सा लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, लेकिन इसको टाइप जरा सा हाईलाइट कर दूँ। पूरा सार्वजनिक सभा के स्थान MG रनाडे और GV जोशी। मंदिर प्रवेश भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल महाड़ वाला था। 25 हो गया। जैसे किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो विश्व भारती नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती, एक भारतीय टीवी आता है, हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसमें कहाँ से आ जाएंगे? एक भारतीय, वो भी है, कॉमेडियन भी है, उसको ही बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर शैक्षणिक संस्थान। उसको शिक्षा देनी चाहिए थी, वो शिक्षा लेना भूल गई शायद, नहीं, पता नहीं कैसी है वो, मैंने उसको देखा नहीं ज़्यादा। अच्छी खराब मैं कैसे जज करूँ, वैसे भी नहीं कर सकती कभी भी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय, बस दैट्स इट, ठीक है। शैक्षिक संस्थान विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर। पतंजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया था? घरे बाहरे गोरा है, गीता टन, द पोस्ट ऑफिस है, राजा संस्कृतालय बन गया है, जीवन राजा संस्कृतालय। शिक्षा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? भारतीय विद्या भवन। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना, बताया था मैंने तुमको। विद्या जो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बुक है, उसमें विद्या नाम की लड़की थी। शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन, लेकिन वो विद्या नहीं थी इसके पास बिल्कुल भी। तो कौन थे विद्या भवन? तो कन्हैया लाल होंगे, कन्हैया लाल, मालतीलाल मुंशी, कन्हैया लाल। 1 मिनट, उसमें जो लड़का था उसका नाम कन्हैया ऐसा कुछ था क्या? नहीं,
वो तो माधव था, वो तो हाफ गर्लफ्रेंड में माधव था, वो अलग था। अच्छा अच्छा, याद रहेगा मेरे को, लेकिन ये सब चेतन भगत की बुक्स का है। बहुत घटिया राइटर लगता है मुझे वो। लेकिन भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला तो धोड़ो करवे थे, करवे जी। तो नंबर 3 क्या थे? पद्म भूषण जो है, अरे पद्म भूषण मिला था धोदो करवे को। धोदो करवे 1916 में स्थापना की थी, भारत रत्न मिल गया था 1858 में, पद्म भूषण दिया था 1955 में, भारत रत्न भी देती है को धोदो करवे को। बिल्कुल। विधवा पुनर्विवाह संघ विष्णु शास्त्री पंडित थी। विधवा पुनर्विवाह संघ जो था 1856 वाला, विष्णु शास्त्री को विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड 2 चीज़ नाम याद रखने हैं। एक विष्णु शास्त्री थे, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। वही थे महादेव गोविंद रानाडे। कलकत्ता में लड़कियों के लिए बनाया था वो स्कूल, कलकत्ता में बनाया था। ईश्वर चंद ही होंगे फिर तो कलकत्ता में। विरामचंद्र की शुरुआत, अच्छा, बनना परिचय पुस्तक लिखा, बाल विवाह का विरोध किया। कलकत्ता से चले कि संकाय से पंडिता की वधिया। एक देखो, एक रामाबाई है और एक और ऐसे ही कुछ नाम, 2 हैं ऐसी। इनको तो नाम के आगे ही लिख देते पंडिता रामाबाई। पंडिता की उपाधि से किसी में तो रमाबाई शास्त्री एक भारतीय समाज सुधारक थी जो भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति में अग्रणी थी। वह पंडिता की उपाधि पाने वाली जो है पहली महिला थी, ठीक है। पहली महिला तो कौन थी? तो रमाबाई शास्त्री थी। रमाबाई शास्त्री एक भारतीय महिला सुधारक थी जो भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति में अग्रणी थी। वह महिला पंडिता की उपाधि पाने वाली पहली महिला थी। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्न में से किस संघ का गठन किया गया था? समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्न में से किस संघ का गठन किया गया था? तो कमजोर वर्गों को समाज न्याय दिलाने के लिए तो ये किया गया था, न्याय दिलाने के लिए कमजोर वर्गों को थियोसॉफिकल सारे संबंध नहीं सत्यशोधक नहीं, एक मिनट, थियोसॉफिकल की स्थापना लेकिन हुई कहाँ थी? मेरे को याद नहीं आ रहा। ये तो सत्यशोधक होगा, हाँ। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी यार कुछ याद। मैडम ब्लावत्स्की क्या था? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जानता है? तो एक नाम और दरअसल महादेव गोविंद रानाडे, है ना, गोविंद रानाडे, ठीक है। और ऊपर कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित। पर दोनों नाम याद रखो, जो विष्णु थे वो विधवा पुनर्विवाह नहीं किए, और जो ऐसे मतलब याद करने के मोहल्ले में विष्णु थे वो पंडित थे ना, पंडित। और याद करने के लिए प्लीज़ यार, महादेव गोविंद रानाडे, वही रनाडे जी के हस्बैंड है, पंडिता रमाबाई रनाडे के। अच्छे लोग थे दोनों, अच्छे कपल थे, आइडियल कपल, ओके, क्यूट कपल। विधवा पुनर्विवाह संघ जो है, 1856 विष्णु राज्य बंद, हाँ, करसूल दास इन्होंने जो है, देखो इन्होंने भी किया था, और ये विष्णु राज्य बंद, और ये महादेव गोविंद दोनों का नाम याद रखना है। गिफ्ट मोनी जो है फारसी। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण के जनक में जानते हैं अकबर ये जो है राजा की उपाधि दी गई। उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने मिरातुल अखबार जो है की स्थापना की थी। एझावा जाति जो है, एझावा जाति, एझावा तो केरल श्री नारायण गुरु के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लंदन में तो भाई दादा नरोजी तो थे 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886-87 तक रहे थे, 93 से 94 में रहे, फिर से 7 तक रहे थे, ओके। 1866 शिवाजी महोत्सव शुरू किया था तिलक जी ने। 94 गणेश उत्सव शिवाजी फोर्ट ड्राइवर किसने जो है आनंद मोहन बोस के साथ जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन कलकत्ता किसने की थी? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको उसके शॉर्ट लेंगे, दोबारा देख लेंगे। चौसी में लैंड होल्डर सोसाइटी 1938, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी 1943, ओके। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसे बाद में ब्रह्म समाज भी कहा गया, राजा राम मोहन राय, ओके। हेनरी विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन, नर समाज, रत्ना समाज, आत्माराम पांडुरंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की और करने, ठीक है। वैसे किसने जो है जनता के बीच जो है राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो ये क्या था ये नहीं, तिलक जी ने।
द डेक्कन सभा की स्थापना किसने की थी? डेक्कन सभा बताया था तुमको, धक्का दे दिया गया था डेक्कन सभा में गोपाल कृष्ण गोखले को। एक और डेक्कन करके था, एक डेक्कन करके था, एक और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी वो, जीजी अगरकर, हाँ 84 वाले हैं। लेकिन ये सभा है, सभा में धक्का दे दिया गया था। वेदवाला आर्य समाज की स्थापना तो की थी धैर्य सस्ती ने। अंजुना मुमताज स्थापित थी, इसकी स्थापना मोहम्मद लिटरेरी लतीफ़ा नवाब की उपाधि लिटर ने दी थी इनके बाद में। डफरिन ने नवाब की उपाधि, बहादुर की उपाधि थी। अच्छा डफर आदमी ने तो फिर उसका बहादुर भी लगा दिया डफरिन ने। रत्त गुफ्तार पारसी था ये, रत्त गुफ्तार। द ट्रुथ टेलर, ओके द ट्रुथ टेलर, रस्त गुफ्तार एक एंग्लो गुजराती अखबार था जिसमें 1854 में दादा बनर्जी और खरसेद जी कामा द्वारा शुरू किया गया था। पश्चिम भारत में पारसियों की भी सामाजिक सुधार का समर्थन किया गया था। टिक्की हुई है पेट्रियोट रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो विवेकानंद जी थे। 1902 में। 1897 कभी किसने विधवाओं के अनुदान के लिए, हाँ और विधवा पुनर्विवाह के संघ की स्थापना की थी डीवी कर्वे ने। और दो नाम और बताए थे मैंने, विष्णु दूसरा था एम डी रनाडे। विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड वो दोनों भी थे। कर्वे जी ने तो स्थापना की थी। आम्रवत लिखा अंग्रेजी में, लुकिंग बैक लिखा भारत रत्न जय सिंह को मिला था। यस यस 1850 के दशक में जो हिंदी शास्त्री बंदे बिल्कुल 56 में एग्जैक्टली। आधुनिक शिक्षा को राजा राममोहन राय देखते थे कि भाई सही है, और सही है भी। अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के खिलाफ के भाई तो प्रसिद्धता अंधविश्वास सब चीज़ें ज़्यादा थी पहले। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। यार मैं ये किताब पढ़ना चाहती हूँ। मैं राजा राममोहन जी की किताबें सारी पढ़ना चाहती हूँ। राइट अप टू राजा राममोहन राय, राइट अप है ये सती। निवेश के संगठन को जो है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। किस संगठन को जो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो ब्रह्म समाज। और कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? कौन अलीगढ़ आंदोलन था संस्थापक? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए भी काफ़ी थे। तो गफ्फार खां होंगे? नहीं यार, सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, ओके लिख लेती हूँ। अलीगढ़ आंदोलन, अली 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 सैयद अहमद खां, अली अहमद सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन अब्दुल गफ्फार खां, नहीं सैयद अहमद खां। गफ्फार तो वो कुर्ती आंदोलन वाले थे। अठहत्तर में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सरनी मुर्जा गुलाम अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे अहमदिया मुर्जा गुलाम अहमद। हाँ ये सब एक चक्कर पूछा था पेपर में, चाहे इसी बार कौन है ठीक है। रामकृष्ण गोपाल भंडारा किए थे प्रार्थना समाज वाले, भंडारा कराए थे महादेव महाराष्ट्र में से जुड़े अपने कार्य से किस, तो ये थे भंडारा प्रार्थना कराए फिर भंडारा कराए। गोविंद रनाडे भी थे भंडारा के साथ, भंडारे वाले के साथ में गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एस लेवित्स्की और आलकॉट 1875 में। रहनुमाई मध्यासन, रहनुमा वाला ये सब किसने रहा? ये कुछ गाना है रहनुमा, कुछ है पता नहीं। रहनुमाई मध्य जय, तो अभी को बताते हैं कैसे याद करते हैं रहनुमाई को हम। सब लिखा नहीं था मैंने नोट्स में। रहनुमा तो अच्छा रहनुमा, हाँ भाई रहनुमा ही तो आप कुछ अच्छा होता है, बट रहनुमा का मतलब कुछ अच्छा होता है। तो रहनुमाई मजदायजन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, ये सब कौन थे? राजा जी नरोजी थे। इसलिए मैंने नहीं लिखा कि याद होगा मेरे को। बैक टू वेदास, तो आर्य समाज। करसोनदास मूल्य दादा भाई पांडुरंग किससे जुड़े थे? परमहंस मंडली से जुड़े थे आई थिंक, यस। करसोनदास मूली परमहंस मंडली हंस। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए जो है गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए, आध्यात्म का सत्य जानना था, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन। नहीं यार क्या ही बता रही हो, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी?
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, केशवचंद्र तो परमहंस मंडली वाले हैं। देवेंद्र टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा यार, भूल जाओगे क्या? देखो यार, कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान ढंग से करना प्लीज़, भले थोड़ा रुक जाना, टाइम लेना फिर करना। देवेंद्र टैगोर 1839, 1839 तक की स्थापना 1842 में है। ऐसे कौन जय ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग किसमें नहीं था? ब्रह्म समाज संबंधित नहीं, हाँ, तो ये अपना अलग बनाए थे आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना का भंडारा भी कराए थे, हाँ, डाक आया है। मद्रास का वेद समाज किससे प्रेरित था? तो ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज जो था, वेद वाला जो है इनसे प्रेरित था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था, वेद वाला। केशवचंद्र सेन थे इसमें, केशवचंद्र सेन थे। वेद समाज नहीं, वेद समाज देख लेती हूँ मैं जरा। केशवचंद्र सेन थे, और के श्रीधरलू नायडू थे। आंदोलन जो थे मोहम्मद कासिम, वहाबी जो है सैयद अहमद थे। वहाबी आंदोलन जो है सैयद अहमद के, वहाँ भी सैयद अहमद वही जिनको कहा गया था कि तुम वो हो, क्या बोलते हैं उसको, अलीगढ़ आंदोलन वाले। हाँ हाँ, वहाबी आंदोलन में भी थे सैयद अहमद, लिख रहे हैं वहाबी आंदोलन भी था, वहाँ भी सैयद अहमद, बरेली में हुआ था ये। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण करने वाले तो राजा राममोहन नहीं यार, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का वर्णित करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? चंद्र विद्यासागर। रानी गाइदिन किस आंदोलन से? अरे हेराका, हाँ हेराका, गाइदिन लड़कियों, हेराका रॉक करती थी एकदम, गाइदिन ल्यू के हेराका। अभी 10 पन्ने बाकी है मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होंगे ये, सब हो जाएगा, लेकिन हाँ हो तो जाएगा। मीरा पैबी जो थी काचिंग जिले में थी आंदोलन में, मेरा पेबी। छे नूपी लैंड जो है मणिपुर से था, कुछ निशाबंद महिला आंदोलन था। तुम हेरा का याद रखना, रानी वाला बस पते। ये क्वेश्चन में ऐसा लगा मेरे को। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डैव नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक दयानंद सरस्वती, डैव में ए क्या है? एंग्लो, यस, डैव का एंग्लो, दयानंद एंग्लो वैदिक। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? सिख सुधारकों द्वारा अकाली नामधारी, सिख सुधारकों द्वारा अकाली ही था, अकाली नामधारी अलग है, अकाली था, ठीक है। नामधारी कूका आंदोलन था, ओके ओके, नामधारी जो है कूका आंदोलन है, लिखा है नहीं लिखा है, ये नामधारी लिख लेती हूँ, नामधारी कूका, गदर में भगना जी थे। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1889 में किसके द्वारा की गई थी? अहमदिया जो है इस्लाम का एक संप्रदाय है, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत जो है भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा की गई थी? अहमदिया भाई किसने की थी? अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद, ओके, अहमदिया अहमद, मिर्जा अहमद, नाम अहमद। फराजी थे हाजी सरायतुल्ला, ये याद रखना है, फर्जी। वहाबी के शाह वलीउल्लाह लिखा है, एक मिनट, वाह सही, वाह वलीउल्लाह भी हैं कोई, वलीउल्लाह भी थे कोई, जुड़े होंगे भाई, कई सारे लोग जुड़े होते हैं। तो फराजी आंदोलन का लिख लेते हैं, फर्जी आंदोलन, फराजी आंदोलन। हाजी सरीदुल्लाह,
हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। विडो पुनर्विवाह मैरिज एसोसिएशन, विडो का था पंडित विष्णु शास्त्री। लाला लाजपत राय जो है कि संगठन के एक सक्रिय सदस्य। लालाजी लाजपत राय। प्रार्थना नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म नहीं, आर्य होंगे फिर तो ये। धर्म सभा राधाकांत, ये रूढ़िवादी टाइप के थे, पूछना ही चाहिए ऐसे लोगों को। बनारस में 1791 डंकन जी ने। चेन्नई में, बनारस में यार 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, जहाँ हिंदू दोनों और वेस्टर्न साइंटिफिक दोनों पढ़ाए जाते थे। बनारस बड़ा रस आता था यहाँ पे, दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती थी ना, हिंदू रिलीजन और वो साइंटिफिक वाला दोनों को पढ़ाया जाता था। बहुत रस आता था यहाँ पे, रस। बेनी सेंट बनारस में 1898 में। अग्निहोत्री 63 में देव समाज। अरे देव समाज, देव 1887। ये देव नाम भी था। अच्छा वो पता नहीं क्या नाम था मूवी का, इसमें शेट्टी था जो, वो श्री नारायण अग्निहोत्री। लाहौर, देव समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन जिसका संस्थापक जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म कठिन बुराइयों के जवाब में आया था। अन्य प्रसिद्ध सुधारण जो है ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज तो धर्म सुधार कर लेते 70 वाले। शिकागो में अपना प्रोफेसर दिया था, 93 में दिया था। ये तो फिर से आया था पेपर में भी, आसान है, फिर से आया था, लेकिन इतनी भयत करना था। बंगाली गद्य का जनक कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। बोलो पहुंचे। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहते हैं। बहुत दयालु थे। यंग बंगाल तो हिंदी डेरोजियो ही हैं। 1826 में कलकत्ता आए थे और हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। पंजाब के होशियार, बहुत शोर हो रहा है बाहर। कुका विद्रोह की शुरुआत, कुका दया नहीं, सतगुरु नहीं, एक मिनट, इन दोनों में से कुछ होगा। देखो ठाकुर तो है नहीं, बालक भी नहीं है। कुका बताया था तुमको, कुका नामधारी सतगुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतगुरु थे नामधारी। कुका सतगुरु राम सिंह। एक कोक नहीं पीते थे सतगुरु राम सिंह। दयाल दास जो थे वो निरंकारी से रिलेटेड थे, ठीक है। निरंकारी लिख लो इसको भी, निरंकारी आंदोलन। सात तक पढ़ेंगे। पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा, तो निरंकार के लिए तो बाबा दयाल, वही मतलब निरंकारी। हाँ निरंकार बाबा दयालु थे, मतलब कहते निरंकार भगवान को मानो ना। मैं भी निरंकार को ही मानती, तो थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगे है। भगवान की पूजा। बाबा राम सिंह जो थे कुका, यस राम सिंह जो कुका थे, ये जो है रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ मोक्ष। ये आई थिंक 100 क्वेश्चन में रह जाएंगे इसमें। अच्छा ट्राई करो अभी फिलहाल तुम, पहले से ही ना रोया करो। द्वितीय फुले 1873 में गुलामगिरी लिखी थी मराठी में और कहे में। सट्टा रायचा आसुद, ओके। कल्टीवेटर बिफोर के धोड़ो केसव करबे,
ये तो बाल विवाह पर रोक लगाएंगे, ऑप्शन भी ऐसे हैं कि तुम लगा लो इसको। नहीं, महिला शिक्षा के प्रसार के, ये महिला शिक्षा के प्रसार पे फोकस किए थे। विधवा अच्छा अच्छा, एक मिनट यार, पढ़ो तो। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाने के लिए रोक लगाएंगे वो, कि विधवा पुनर्विवाह मना करो, रोक लगाएंगे। ऑप्शन तो पढ़ो, समझ में आएगा। हाँ यार, कितना जान था, मैंने जाकर प्रसार ही लगाना पड़ेगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था नागपुर। दलितों का पहला सत्र तो नागपुर में था। भाई हो जाए 950 हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला, महिला पंडिता रामा भाई। अम्बेडकर जी, कोल्हापुर में साहू की मदद से वही में कोल्हापुर के साहू की मदद से अपने का प्रसारण शुरू किया। आत्मीय सभा 14 वाली। ठीक है, देवेंद्र टैगोर के, हाँ हाँ, ये बाद में विभाजित हो गया था। केशव अपने भारत का ब्रह्म ले गए और आदि ब्रह्म से देवेंद्र टैगोर ले गए। ये दोनों भी लिखना इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट लिख लेती हूँ, कन्फ्यूजन ना होता कि। ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज केशव नाथ चंद ले गए थे। भारत का ब्रह्म समाज, ये तो लिखने के चक्कर में और टाइम लग जाता है। लिखा तो नहीं पहले से, नहीं लिखा था। ये केशव ले गए थे। और आदि ब्रह्म जो आदि जो है वो देवेंद्र ले गए थे। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने सामाजिक सुधार के लिए 74वीं मासिक मराठी पत्रिका निकाली थी। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने। भाई कौन हो तुम, मेरे को तो नए नए से लग रहे हो एकदम। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये मैंने लिख रखा है, लेकिन ये था निबंधमाला। ओके ओके, निबंधमाला निकाली थी विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने। निबंधमाला, ठीक है, याद रखना इसको, निबंधमाला। निबंधमाला, भाई कैसे कैसे नाम है, दोबारा लिखूँ क्या मैं इसको, निबंधमाला। ठीक है, निबंधमाला, निबंध। स्कूल में थे तो निबंध में लिखने को दिए जाते थे। तो निबंधमाला जो है ये किसने लिखी थी, ये पत्रिका है ये, ठीक है, निबंधमाला पत्रिका है। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। तो हम लोग जो है कभी कभी ऐसा करते थे कि पुराना इससे लिखा होता था और वही चिपका देते थे जाकर के मैम के मुंह पे कि मैम यही पुराना। और जब तक मैम चेक नहीं करती थी तब तक हम दिखाते ही नहीं थे। जब चेक करते तो ही पुराना दिखा देते थे। ये कौन 5 पेज का ऐसे लिख के ला, पता नहीं क्या बताती रहती थी, बहुत पागल औरत थी वो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी बॉम्बे, ओके बॉम्बे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत जो थे उनको सबको बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, ओम ओम बोम बोम, बॉम्बे बॉम्बे, बहिष्कृत लोगों के लिए। यहाँ पे देखो सारे लिख रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में राजेंद्र प्राथमिक समाज 1867 डॉक्टर रतन। आर्य समाज 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये आर्य समाज हो गया 75 में होता है। और ये हो गया 1770 होता है अहमदिया 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद। विधवा पुनर्विवाह के लिए कहाँ पे शुरू हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। यस ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ था। इसके स्थापना विश्वनाथ पंडित ने की थी। विधवा पुनर्विवाह की जो विश्वनाथ पंडित ने की थी बॉम्बे में की थी, ठीक है, याद रखना है, बॉम्बे में। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, भटकना नहीं है, बॉम्बे बॉम्बे, कलकत्ता नहीं, बॉम्बे। विधवा पुनर्विवाह। वेदांत कॉलेज, वेदांत दया राजा राम मोहन राय जी ने, ओके, वेदांत कॉलेज। भोपाल की बेगमों ने कब जो है लड़कियों के लिए जो है शुरुआत किया था स्कूल। तो भोपाल की औरत थी तो लाहौर तो नहीं करेंगी जाकर के वो, पुणे या बॉम्बे, अलीगढ़ यार, अलीगढ़। अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, अलीगढ़ में, ठीक है, याद रखना इसको, अलीगढ़। डेक्कन सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे अगरकर। सतनामी, चमड़ा वाला नहीं, विधवा वाला, लड़कियों के लिए स्कूल तो नहीं।
बाल विवाह वर्धन सतनामी सतनाम। अरे अभी तो पढ़ा था सतनाम, नामधारी वाला। चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, ओके। सतनामी आंदोलन जो था चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए पढ़ाते थे अभी, फिर भी ये 1657 में हुई थी। इसी के सतनामी आंदोलन 1657 बहुत पुराना है तो 1657 का। हरियाणा सैयद अहमद खान ने जो है द एंग्लो थी तो अलीगढ़ में किया था इन्होंने, अलीगढ़ में। कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित हुआ था? ब्रह्म। दलितों के लिए तो भीमराव अम्बेडकर जी। ब्रह्म अनुबंध लिखा जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और उसके सदस्यों के कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई। राजा राममोहन। ब्रह्म अनुबंध लिखा, ब्रह्म अनुबंध लिखा था रवींद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म अनुबंध लिखा जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था। अच्छा, वही जो अपना आदि वाला लेकर के निकल गए थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके ओके। शांति निकेतन। सिर्फ दयानंद सरस्वती के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज दयानंद सरस्वती के बारे में गलत है। अच्छा गलत पूछा तो ब्रह्म थोड़ी सी ये बात तो सही, गुजरात में तो इसी। नैनार नहीं है भाई, ये नहीं पता। अंडाल नहीं होंगे शायद, अंडाल 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 वो थे। यस, अंडाल जो है कोई महिला थी शायद ये। देखो नैनार, नयन नयन सुंदर सुंदर नयन, तुमको नैनार याद कर देते। देखो आंखें, सुंदर सी आंखें, नैनार से सुंदरार, अपार सा बंदर, बंदर की आंखें, बंदर की सुंदर सी आंखें, बंदर की सुंदर सी आंखें जो अपार दृष्टि होती है जिनमें है। बंदर सुंदरार अपार। शेख औलिया, औलिया औलिया तो वहाँ दिल्ली में है, औलिया तो औलिया आगरा नहीं। काकी भी दिल्ली में, हाजी अली दरगाह मुंबई में, शेख मनाजी अजमेर में। हाँ जी मुंबई। अच्छा, इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। बस इसके बाद 2 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक है, 2 टॉपिक फिर विविध है, टोटल 3। पुनर्जागरण के जनक सर सैयद अहमद खान नहीं। पुनर्जागरण रिनेसेंस जो लाए थे नवाब लतीफ़ा ठीक है। पुनर्जागरण के जनक जो है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक लतीफ़ा कहे जाते हैं। लतीफ़ा। तिब्बत तो दया तिब्बत भी चली गई थी खाना देने, बहुत खिलाती पिलाती थी ना सबको। कांग्रेस और सत्र पढ़ते हैं पहले नोट्स 1। चलो विविध छूट जाएगा लास्ट में आई थिंक, क्योंकि मेरे को 7 बज रहा है ना, 7 बजने वाला है, 5 मिनट बचे हैं। देखो कितना कर पाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सत्तर तो कराची में 1931 में INC द्वारा निर्मित 3 रंग का ध्वज चरखा सीन वाला। अच्छा खादी सुना था। भारत छोड़ो प्रस्ताव बॉम्बे में आया। 27 में मद्रास अधिवेशन में जो INC ने ड्राफ्ट वाली बैठक की। जेल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज 1929। INC देश के सदस्य थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। 15 में INC देश के सदस्य होते सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। 23 में जो है कांग्रेस के शीर्ष सत्र की अध्यक्षता की थी मौलाना अब्दुल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 28 को जो है अपनी बेसी के भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को मना लिया था। 26 जनवरी 1930 को हमने मना लिया था। 19 दिसंबर 1929 को घोषणा की, 30 को जाकर के हमने मना लिया भाई हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस हो गया। इसका बाद में आकर के बनाऊँ क्या आराम से, अभी 6 पन्ने हैं, कर नहीं पाऊँगी मैं, इतना थक भी गई हूँ। सुबह 7:30 पे आकर के फिर आधा घंटा इसको बनाती हूँ, ठीक रहेगा। लेकिन लाइट भी नहीं आई है। पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा, ये चैप्टर कर लेते हैं फिर नहाने रहेंगे ना। ठंडा पानी तो नहीं नहाऊंगी मैं, और गर्म करके भी नहीं नहाना चाहिए, तो ताज़ा पानी ठीक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा। पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष यस बनर्जी।
हाँ, फिर बनर्जी जी, फिर कलकत्ता में तैयब जी, फिर यूल। 96 में रहमतुल्लाह 96 में रहीमतुल्लाह सयानी थे और वंदे मातरम पहली बार वहीं गाया गया था। लिख लेते हैं वंदे मातरम। और ये कौन थे? रहीमतुल्लाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली थी सरोजनी नाइट, क्या कह रही हो? रेनी बेसेंट, सॉरी रेनी बेसेंट पहली महिला, वो तो पहले भारतीय थे। हाँ, खादी से बना हुआ तिरंगा था 1931 में जब कांग्रेस ने ध्वज अपनाया था। तो INC अधिवेशन में कराची में। अब तो बंदी करना पड़ेगा, कूड़ा वाला कचरा निकाला गया। यस, 302 था। और ये मैडम भिकाजी गामा विदेशी में हराई थी। त्रिपुरा अधिवेशन में 28 रुपया जो है सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। हाँ, इस्तीफा दे दिया था तो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे फिर आके। ओके, कमेटी के विकास देश ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये बम्बई का था ना। भारत छोड़ो प्रस्ताव भारत छोड़ेंगे कैसे? दिल्ली में कहाँ, बीच में बम्बई में, उधर समंदर में ढकेल देंगे। नहीं छोड़ा तो बम्बई में होता ही। पूर्ण स्वराज की जो है वो बात की गई थी। पूर्ण स्वराज चाहिए भाई, उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर था, यस, लाहौर अधिवेशन था। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जिस तरह किया भारत का, यस 1929 में ये हुआ। तो फिर 1930 में जो है झंडा फहराया था वहाँ रावी नदी के तट पर, खादी वाला। देखो खादी वाला जो था वो 1931 कराची अधिवेशन था। ओके ओके, देखो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है लाहौर में हुई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज कराची में अलग चीज़ है, कराची अलग चीज़ अधिवेशन। ठीक है, दूसरा वार्षिक अधिवेशन ये तो कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन में दादा भाई जी थे। जल्दी जल्दी बस हो जाए सब। स्वराज की घोषणा की थी INC के सदस्य स्वराज को चाहिए स्वराज। कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की स्थापना, स्वराज की बात की थी कलकत्ता में। पूर्ण स्वराज की स्थापना, पूर्ण स्वराज की मांग, देखो स्वराज की बात की गई थी 1929 में और 1930 में फिर जो है झंडा फहराते था। लेकिन मेरा पूर्ण स्वराज तो ये कराची का था अधिवेशन था 1931। एक चीज़ और लिख लेती हूँ, देखो लाहौर वाला जो था, लाहौर लगदी लाहौर दिया तो 1929 में। फिर उसने कहा सच में लाहौर की लगती हूँ क्या? तो उसने कहा हाँची साची साची कराची साची साची में सच्ची में सच्ची में सच्ची में साची साची, साची बाद में है और लाहौर 1929 में, जिसमें तो झंडा फहराया था। ओके, किस संगठन की स्थापना जो 1885 में हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है मोर्चा लखनऊ में हुआ था, पैक्ट हुआ था। अधिवेशन में किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो पहली महिला ने की थी? 17 में कलकत्ता वाला, 17 कलकत्ता लाहौर में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। ओके, ड्राफ्ट बनाया था, 27 में है ना? हाँ, 27 में ड्राफ्ट बनाया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो है पूर्ण स्वराज की स्थापना लाहौर अधिवेशन में। विभाजन 1905 में बदरुद्दीन तैयब जी आ गए थे थर्ड वाला, यानी कि 87 में। उनको बंद करना पड़ जाएगा लग रहा है अभी। 85 72 ये यहाँ तक कर लेते हैं। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 15 में मजूमदार थोड़ी थे, 16 में आए थे। तो 15 में मदन मोहन थे क्या? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, याद रखना है इसको। 1915 सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, मेंस में आया था ये। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा 1915 वाला कानपुर का था ये। दूसरे में 434 लोगों ने भाग लिया था। अच्छा क्वेश्चन था ये, नया था मतलब। जवाहरलाल की राजस्थान में पूर्ण स्वराज किया कि भाई को मुझे पूर्ण स्वराज। जॉर्ज जूल ने किया था इलाहाबाद वाले में।
संविधान कैसा दिखे ये 1931 में। अच्छा, भारत का संविधान कैसा दिखे ये बात की गई थी 1931 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उसके 1926। अच्छा अच्छा, 2 बार चुने गए। जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कौन थे जब करसनता प्राप्त की? अच्छा, तो जेबी कृपलानी थे। ओके, लिख लेती हूँ मैं 71। जेबी कृपलानी 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष थे। जनगण मन गाया था, सब कलकत्ता में गाया था। जनगण मन राष्ट्रगान है ये, वो गीत था जो 96 में गाया था। वंदे मातरम ये गीत है। अब पढ़ेंगे मुस्लिम लीग, कंप्लीट कर डालेंगे भी, फिर विविध बचेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में आया। अच्छा, जिन्ना कब आया? 1913 में आया। 40 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों की स्वतंत्रता मांगी। अच्छा, 1940 में मांगी थी। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट डे। किस वर्ष से गठन किया था? 1906 में किया था ढाका में। दिसंबर, अच्छा वो 30 दिसंबर को। देख रहे हो, 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ है भाई, इंतजार कौन करे, स्थापना करनी हो गई, बात खत्म। 1940 में पाकिस्तान की मांग किए थे। ओके, संस्थापक कौन थे? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ओके, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग तो ये थे ख्वाजा सलीमुल्लाह। सलीम उल्लू, ठीक है, ये संस्थापक थे। जो 16 में हुआ था, 6 में। ख्वाजा सलीमुल्लाह था, विकार खान बहादुर भी था, मुस्तफ़ा भी थे इसमें, कोई मुस्तफ़ा भी थे, मुस्तफ़ा नबी उल्लाह भी थे, कुछ तमाम सारे उल्लू थे इसमें। सलीम उल्लू थे, नबी उल्लू थे, खान बहादुर भी थे। 1940 में जो मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिम में स्वतंत्र राज्य की मांग की थी 1940 में। डायरेक्ट एक्शन 46 से 16 से 46। यस, अब आ जाता है विविध। और बस यही है जो भी है, 4 पन्ने का है, 4-5 पन्ने लगभग ख़त्म करना है मुझे ये भी। बहुत सारा है यार, क्या करूँ अभी। मन तो है मेरा कंप्लीट कर डालूँ अभी, कौन नया वीडियो बनाएगा। चलो मन में ही पढ़ लेते हैं। ये गेट अखिल भारतीय दुश्मन के धर से रखी हुई थी। हाँ, फिल्म से 13 में बनाया था। 13/11/13 सबको 70 82 में मद्रास पहुँची थी। हाँ, थी सफल सोसाइटी। यस, 82 में मद्रास आई थी। 87 में यूनिवर्सिटी ने ज्वाइन किया था। गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। प्रारूप समिति ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, अनुबंधित सेवा के लिए, ठीक है। सिविल सर्विस एक्ट जो था 1988-31 कैनिंग के टाइम। कार्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक थे। यस, सिविल सेवा जो कार्नवालिस लाए थे। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। मुस्लिम कट्टरवाद के प्रतीक के रूप में की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना की जी दुर्गेश नंदनी थे इसमें। बंकिम चटर्जी, कपाल कुंडा, देवरानी चंद्र, सब क्या है चटर्जी, दुर्गेश। अच्छा किताबें हैं इनकी। दुर्गेश नंदनी के बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको चांटा पड़ा था। दुर्गेश था कोई, नंदनी को छेड़ा रहा था, उसको चांटा पड़ा था। एक था स्कूल में टीचर, बड़े अजीब से थे। कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, विश्ववृक्षा, तो इनको सबको चांटा पड़ा था। देवी चौधरानी, कपाल कुंडला और विश्ववर्षा। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजी शिक्षा ने गुलाम बना दिया। अच्छा। वरियाम कुनाथ कुजा हनमत हाजी मोपला। ओके, हाजी जी मोपला। वरियाम कुनाथ कुंजा अहमद हाजी। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी थे। गोपाल हरि देशमुख, हाईलाइट फिर गई, आजा यार। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी देशमुख। 1784 में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बाय विलियम जोन्स। 1784 में बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने। 91 में जो संस्कृत कॉलेज था, एशियाटिक सोसाइटी बनी थी 1784 में विलियम जोन्स ने। 1960 गोपाल कृष्ण गोसे। सोशल सर्विस लीग, ये नारायण मल्ल जोशी ने बनाई। सोशल सर्विस लीग 1911 में। 77 में 12% थी। 1947 में सिर्फ 12% तो था लिटरेसी थी। 1947 में जब देश आज़ाद था सिर्फ 12% लिटरेसी थी। द्विराज सिद्धांत का जनक किसे कहा था? सैयद अहमद खान को। सैयद अहमद खान, कुछ और इंसिडेंट पढ़ा था पर अहमद करके था।
तृणमूल कांग्रेस, माँ माटी मनुष्य और जोरा घास फूल, ये है क्या? माँ माटी मानुस और जोरा घास फूल शायद चिन्ह हुआ। मदर टेरेसा, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को 1979 में। ओके ओके, जब हमारे पापा 2 साल के थे, जब हमारी मम्मी 1 साल की थी, तब मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अरे मतलब हाँ हाँ हाँ, सही बताया। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में, पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में। ओके, इंडियन होम रूल लोग की शाखा थी 1905 में ही, पेरिस 1913 थी। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में, वो भी मैं 21 की हूँ, तो क्या विश्व भारती विश्वविद्यालय। देखो 1921 ऐसे, मतलब कि मोस्टली लोग 19 साल पे कोई ग्रेजुएट होता है, कोई 20 पे होता है, कोई 21 पे होता है, मतलब इसी टाइम पे लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो मैं 19 पे ग्रेजुएट हुई थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर। 19-20 मतलब लगभग 20 की होने वाली थी। 19 साढ़े 19 प्लस, लगभग 20 नहीं बट 20, लगभग 20 जुलाई में, अक्टूबर। चलो अच्छा, श्यामजी वर्मा जो है इंडिया हाउस 1905 में बनाया था। श्यामजी वर्मा ने, श्यामजी वर्मा इंडिया हाउस 1905। लिबरेरी पार्टी, हाउस ऑफ कॉमन और लिबरेरी पार्टी का टिकट मिला था नौरोजी जी को। मातंगनी हाजरा, ओल्ड लेडी गांधी, मातंगनी हाजरा। अवध किसान सभा 1920 में बनाई थी बाबा रामचंद्र ने। ओके, शिमला समझौता 1972 में जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। पथरू घाट किसान विद्रोह था 1894 में। 97 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध का आंदोलन किया। चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध, चौधरी देवीलाल जो है न्याय युद्ध का आंदोलन किया था 1887 में। ओके, 44 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया था, इम्फाल का विद्रोह। भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो है श्यामा मुखर्जी को कहा जाता है। और एक श्यामजी वर्मा थे, इंडियन हाउस रिलेटेड थे वो। ये भारतीय जनसंघ का एक मिनट वगैरह सा, एक मिनट सही। भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो श्यामजी मुखर्जी, शाहजहां बेगम ने रूल किया था भोपाल को, फिर खुसरो और शाहजी सुल्तान। बस हो गए सारे, अब बस यहीं से करना है और सब हो गया। 1800 उसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, किसने डिज़ाइन किया था? तो इंडिया गेट दिल्ली वाला तो लुटियन ने किया था, और वहाँ का जो है वो टेलर ने किया था, है ना, जो वहाँ का है मुंबई वाला। नहीं यार, वेवेट था, वेवेट, हाँ हाँ वेवेट सॉरी। ये 1921 में रखा गया था इंडिया गेट। 1921 वो पहले बना दिया था 11 में, जब वो आने थे, उनको आना था, राज दरबार लगना था, तब गेट ऑफ इंडिया बना था। वेवेट ये तो 1921 का है, बाद में 10 साल बाद वो स्मारक वाला था, युद्ध वाला। सीओ साहिब का सोसाइटी, ये ब्लावत्स्की, और ये बनाया तो 1875 में था इन्होंने, बट इंडिया मद्रास ले आए थे 82 में, और ज्वाइन किया था उन्होंने 1889 में। 82 में आ गए थे ये मद्रास, 89 में ज्वाइन किया था। इनके राजनीतिक गुरु थे चिंतन दास थे, देशबंधु स्वराज पार्टी, हाँ, गोखला महात्मा गांधी के थे। परमहंस के नाम से भी जाना था, रामकृष्ण परमहंस के नाम से किसको जानते हैं? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। आ गई लाइट, मैं जा रही हूँ, ख़त्म करके ही जाऊँगी, लेकिन मैं इसको ताले नहीं देंगे तब तक। सीमांत गांधी, खान अब्दाल गफ्फर खान। सीमांत, इसकी सीमा का कोई अंत नहीं था खाने का, बहुत खाते थे ये सीमांत गांधी, बहुत खाते थे, कोई सीमा ही नहीं थी खाना खाने की। खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद देशरत्न, अशफाक उल्ला खान जो है, हसरत मदन मोहन महामना, ये लोग तो आदियों को, चितरंजन दास को क्या बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, देशबंधु, दादा भाई नौरोजी। गरीबी रेखा पर चर्चा की थी दादा भाई जी ने, ये 26। प्रारूप समिति जो है सदा पहला प्रारूप 1948 के, प्रारूप समिति जो है पहला प्रारूप जो 1948 में, मोपला केरल, यस 1948 में जो था प्रारूप समिति। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ये क्या था, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ। बस हम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था लखनऊ में, ध्यान रखना है, यहाँ किसान ज़्यादा हैं। बस 3 पन्ने और। धन निकासी, हाँ गांधी, ये दादाजी, मतलब 20 पे, ये 67-68 के टाइम पे। अनुबंधित देश के लिए अर्हता प्राप्त करा था, अनुबंधित देश के लिए अर्हता में सत्येंद्र नाथ टैगोर को अनुबंधित देश के लिए अर्हता प्राप्त किया सत्येंद्र नाथ टैगोर इसी में। 1915 में बनाई थी महासभा ये।
आनंद मठ लिखा था रविंद्र आनंद मठ लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कि चटर्जी जी ने? आनंद टैगोर चटर्जी जी ने लिखा था यार, इन दोनों का कन्फ्यूजन तो मेरा ख़त्म ही नहीं होता। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था आनंद मठ। चांटा, जब चांटा बड़ा था तो बहुत आनंद आया। आनंद मठ चटर्जी जी ने लिखा था, चटर्जी जी ने। गांधी जी ने कहा था ये 103 पन्ने और लोकहितवादी। अगर तो वो थे, अगर बताया था ना 84 में जो बनाए थे वही। ये तो थे जोन्स ने, विलियम जोन्स ने बनाई थी एशियाटिक। तो जो है वो जोन्स ने बनाई थी। जॉन बनेगा डॉन, एशियाटिक सोसाइटी बना के। सोशल सर्विस लीग है ये बनाई थी। देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया, वो सर्वेंट थे गोखले जी। सोशल सर्विस लीग अलग है। ये बनाया था, ये किसने बनाया था? नारायण मल्हार जोशी ने। जोश में बना दी थी इन्होंने। जोश है सोशल सर्विस ली, सर्विस का सोशल सर्विस देंगे अब हम, ठीक है। सोशल सर्विस नारायण मल्हार जोशी। इंडियन ट्यूट वाला था। अच्छा का नाम नारायण मल्हार जोशी, मल्हारी जोशी। सोशल सर्विस लीग 1911 में। मल्हार जोशी तेरा सा। और ये बनाए थे ये इंडियन ट्रेड वाला जो था, आई टू इसी वाला जो भी है बनाए थे। भारत में ब्रिटिश शासन साक्षरता सिर्फ 12% थी। सरोजिनी नायडू को कर्नाटक कौन सी उपाधि दी गई थी? कोकिला सॉरी, महाराष्ट्र में होता, दक्कन में महाराष्ट्र में 1972 में। केसरी जो है केसरी तिलक जी, हाँ तिलक केसर का तिलक। 1/3 आबादी की थी। अकाल से यार 1/3, यस 1/3। राज्यपाल रोज मिला था इनको, रोज। बिरसा मुंडा। चुआर कोल तो 1831 में था। अच्छा, जयंती वाले दिन ही बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। ओके। महार, यस महार। द्विराष्ट्र सिद्धांत की जनक कहा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत सैयद अहमद खान। तृणमूल कांग्रेस की ममताज बन गई। नारा है माँ माटी मनुष्य। अच्छा, ये नारा है माँ माटी मनुष्य। ये नारा है इनका, नारा, ठीक है। और ये चिन्ह है जोरा घास फूल, ये प्रतीक है। कौन जो था? एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिसने 79 में इनको मिला था। नील विद्रोह 59 में था, 2 साल पहले 55 में हुआ था। बॉम्बे थाड़े के बीच में जो है 34 किलोमीटर। हाँ, बॉम्बे थाड़े के, चल ये। पेरिस इंडिया सोसाइटी ये तो बनाई थी 1905 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय। विवेकानंद जी नहीं, रविन्द्रनाथ नहीं, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे यस, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखो भाई, विश्व भारती 1921 तो याद रहेगा विश्व भारती विश्वविद्यालय, बट रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरे लोग, हाँ यार, गोरे लोग क्या गोरे लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं। मतलब जैसे अमीर लोग होते हैं वो गोरे भी होते ही हैं, क्योंकि वो इतना केयर कर पाते हैं स्किन का। दूसरी बात, प्रोडक्ट्स भी वो यूज़ कर पाते हैं ब्यूटी, तो वो गोरे होते हैं। तो टैगोर, ठीक है। और विश्व भारती हमारे इधर देखो आगे तो हम सब लोग मतलब क्या बोलते हैं, हमारे इधर करिया है, करिया। श्यामजी वर्मा ने जो है इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। बचपन, हाँ, इनका दम घुटता था रविन्द्र टैगोर का, तभी तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया। इनका दम घुटता था, कहाँ स्कूल जाए वहाँ दम घुटता था। हाँ, बंद में दम तो घुटता है। कर्नाटक जैसे शासित स्वराज 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? स्वराज गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था ये।
ऑस्ट्रेलिया करंट स्वशासित देशों के मॉडल के आधार पर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में रखा था गोखले जी ने, ठीक है, सेनेट बने थे तो उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया का मॉडल स्वशासित देशों के आधार पर रख दिया था। भूटान यज्ञ भूमि, अच्छा ये तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे 91 भूदान आंदोलन। वंदे मातरम ये चट्टोपाध्याय ने लिखा, आनंद मठ का ही भाग है एक, चट्टोपाध्याय चाटा पड़ा था, आनंद था, बहुत आनंद आ रहा था। कर्मयोगिन में अरविंद घोष ने इसका अनुवाद किया, बंगाली भाषा में लिखा होगा, संस्कृत और बंगाली में। ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? बता मोती नहीं यार, लाला लाजपत राय, लाला जी, अरे लाला जी थे, लाला जी। साइमन के टाइम पे लाठी पड़ी थी यार, 1919 थोड़ी ना था, साइमन का 27-28 के टाइम पे। ओके तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पहले ही था 1920 में। राष्ट्र गोरा किसने लिखा था? गोरा लिखा था गोरे ने, गोरे टैगोर ने लिखा था गोरा। ये मैं नास्तिक की मैंने पढ़ी है भाई, मैंने बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये किताब, भगत सिंह जी की, मतलब बहुत फियरलेस टाइप की बुक है। काश इन्होंने और मतलब यार लिखी हो सकता है, बट ये बहुत छोटी सी मुझे मिली थी, पता नहीं इसमें कुछ 20-25 पन्ने थे, पता नहीं एक पार्ट था 20-25 पन्ने का या फिर बुक बहुत बड़ी है, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे को तो 20-25 पन्ने की मिली थी, मैंने पढ़ा था, अच्छी लगी थी मुझे तो। इनकी और किताबें भी, जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स, वाओ आई विल रीड इट। जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग, नो हैंगिंग, प्लीज सूट अस, वाओ, लेटर टू माई फादर। आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, हाँ बस अभी कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह मैंने कर डाला, हत्या कर दी थी ये गांधी। हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द लिबरल पार्टी टिकट के पहला, ये तो बताया था वो उनको मिला था, वो दादा भाई जी को, उनको टिकट मिला था। ये कहाँ गया ये क्वेश्चन, बाद में देखेंगे। बोलकर के शांति निकेतन, टैगोर जी। पुनर्विवाह, चंद्रदास सागर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। गुरुदेव कहना चाहता है पश्चिम धुनों के अनुरूप जो है बनाने के लिए क्या चाहे, गुरुदेव तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। पोस्ट मास्टर भी उन्होंने लिखी है, गोरा भी लिखी है। बस ये आखिरी पन्ना है और कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे 1949 क्वेश्चन, बस हो गया, एक आखिरी पन्ना बचा है। थैंक गॉड मैंने कर डाला इसको, टाइम भी काफ़ी हो गया है। यस, डैश में जो है स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की रचना की थी, अच्छा 1947 को सिंगापुर में अंतरिम सरकार कुछ बनाया था। ओल्ड लेडी तो उनको बोलते हैं, एक और हैं मातंगनी हजारा भी हैं, और एक और है कुछ सीमांत गांधी कुछ है एक और। अवध किसान सभा 1920, ठीक है 1920 में, बाबा रामचंद्र 1920 में अवध किसान सभा। लखनऊ, विवादों को द्विपक्षीय सुलझाने के लिए शिमला समझौता हुआ था, देश पर दोनों देश मतभेदों और विवादों को समझाने के लिए शिमला समझौता हुआ था। ओके शिमला समझौता हुआ था, अली भुट्टो थे और बोलो। अरे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया मीन्स फ्रीडम। और देखो किसकी पूछी थी, लाला लाजपत राय की नहीं है, अनहैप्पी तो थे भाई, लाठी पड़ी थी इनको, आर्य समाज पे लिखा था इन्होंने। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और समाज अनहैप्पी इंडिया, ये तो मराना था। पथरू घाट किसानों से था, यस 94 में होता। पिंगलैया 2:3 चौड़ाई लंबाई, भाई 3:2 याद रखो, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, चौड़ा कम है लंबा ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है लंबा, बस तुम इतना रखो, लंबाई जो 3 है चौड़ाई 2 है, ठीक है। लेंथ 3 है, कंफ्यूज हो जाते हैं फालतू का इसमें। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा जाता है ना, तो ऐसे ही तो पहले बड़ा फिर छोटा, 3x2, बस सिंपल सी बात याद रखना। चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध का आंदोलन किया था। ओके, चौधरी देवीलाल ने कोई न्याय युद्ध हुआ तो उसका आंदोलन किया था, चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध। चंदनगर जो फ्रेंच का था। इम्फाल 44 में, बॉम्बे पुनर्गठन 60 में, बॉम्बे पुनर्गठन 60 में 1960, अच्छा 60 में तो हुआ था, हाँ याद है, ये तो क्वेश्चन है कि संस्थापकों में से एक है, बस हो जाए जल्दी से। भारतीय जनसंघ संस्थापकों में से एक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दामिनी कोह संथाल के रूप में बड़े क्षेत्र को संथाल की भूमि में विकसित किया। दामिनी कोह याद रखना, दामिनी कोह, पता नहीं कैसी चीज़ें हैं और कहाँ से कोई याद करे, दामिनी कोह लिख लेती हूँ इसको।
संथाल, ठीक है। फोर्ट फोर्ट सेंट लुइस फ्रेंच किला था, फोर्ट सेंट लुइस। ओके, रैयत का मतलब तो किसान था। ये थी शाहजहाँ बेगम। 68 से 91 तक जो थे 1900 आने वाला था तो शाहजहाँ बेगम आ गई थी, शाहजहाँ बेगम, ठीक है। साजिदा तो बाद में आई थी, साजिदा तो बहुत लास्ट की हैं 1961 से 95 तक। ये तो मतलब संता की बात की है साजिदा बेगम, ठीक है। हम शाहजहाँ बेगम क्या रखना बस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मध्यरात्रि कौन वक्ताओं में से एक था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हैदराबाद 48 में ठीक है, 48 में हैदराबाद का विलय हुआ था, 48 में। EPC वाला कुछ है तो आगे तो नहीं लिख दिया था EPC के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति EPC, इसके जवाहरलाल नेहरू थे। और उनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। ओके, CR हरमोहन राजगोपालाचारी और ये नाउठोट रविंद्रनाथ टैगोर। बस हो गया भाई, बहुत थक गई पन आज।